अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोनी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पर आज कोई खाना नहीं बना के दिखाऊंगी। जब कभी कोई वेजिटेबल का पाउडर बनाना हो, वो जब कम रेट में मिलता हो तो भी उसे लाकर उसमें उसका पाउडर बना सकते हैं। मैं इसीलिए आज 3 टाइप का आपको वेजिटेबल का पाउडर बना के दिखाऊंगी। किस तरह से बहुत आसान तरीक़े से घर पर बनाएंगे। बाहर तो वैसे ही मिल जाती है, लेकिन वो बहुत गंदगी से बनाते हैं और बहुत ज़्यादा रेट में मिलता है। आप कम खर्च में घर पर किस तरह से आसान तरीके से बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर ली हूँ अदरक। ये 250 ग्राम अदरक है। इसे धो के साफ़ कर चुकी हूँ मैं। अदरक साफ़ करने का समय इसके अंदर में जो इस तरह का पार्ट होता है, इस पर अंदर में गंदगी रह जाती है। इसे भी अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना और इसे पोंछ के रखी हूँ। आम का सीजन है, ये कच्चा आम मैं ली हूँ। ये अदरक का पाउडर बनाएंगे और ये कच्चे आम का आमचूर पाउडर बनाएंगे। और ये मैं प्याज ली हूँ, ये आधा किलो प्याज है। इसका भी पाउडर बना के आपको दिखाती हूँ। इसे अब सभी को छील लेते हैं। इस तरह से छील लेंगे। सारे वेजिटेबल को यहाँ पर छील के मैं ली हूँ। देखिए, अदरक छील ली, आम को और प्याज को भी छील कर तैयार कर ली हूँ। अब इसे प्याज को इस तरह से इसका बीच का पार्ट हटा दी हूँ। इसे काट कर इसे चॉप कर लेंगे। इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे प्याज को इस तरह से काट कर मैं रख चुकी हूँ पतले पतले साइज में। अब मैं पेपर पर इसे इस तरह से डाल लूँगी। इसे डालकर धूप में 1 दिन के लिए और इसे घर पर अच्छी तरह से सुखा के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनकर तैयार होती है। ये धूप में रखने पर इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। बिल्कुल घर पर सुखाएंगे तो ये पिंक कलर का रहेगा, तो इसलिए थोड़ा उसे वाइट होने के लिए इसे धूप में 1 दिन के लिए सुखा लेंगे। इस तरह से मैं इसे धूप में रख कर सुखा के आपको दिखाती हूँ। अब चलते हैं, आम को काट लेंगे। इस तरह से मैं छील के ली हूँ। अब इसे क्या करना है, इसे काटना है। इस तरह से काट कर उसे पतले पतले से स्लाइस में काट कर उसे सुखाने के लिए रख लेंगे। इस पर पेपर रख कर, वाइट पेपर पर, आप चाहे तो इसे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट कर धूप में सुखा लूँगी। इसको 2 दिन धूप में सूखने पर ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। 2 या 3 दिन कुछ भी लगे, इसे धूप पर ही सुखा कर लाना। सारे आम को इस तरह से काट के मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे आम को मैं काट के तैयार कर चुकी हूँ। देखिए कितनी पतली पतली स्लाइसेस में काट चुकी हूँ। इसे ज़्यादा मोटा करके काटेंगे तो ये ज़्यादा टाइम में सूख कर तैयार होगा। अब मैं इसे इसी तरह से फैला कर इसे भी धूप में रख लूँगी। अब चलते हैं अदरक की तरफ, उसे भी देख लेते हैं। अब इसे क्या करना है, इसे काट के सुखाएंगे नहीं, इसे ग्रेटर की सहायता से इसे ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से इसे कर इसे एक पेपर पर डालकर इसे भी सुखा लूँगी धूप पर। इसे दिखाती हूँ ग्रेट करके। ये देखिए, सारे अदरक को मैं ग्रेट करके इस तरह से रख चुकी हूँ। अब मैं एक प्लेट पर कोई भी वाइट पेपर या बटर पेपर डालकर इस तरह से इसे फैला लूँगी। इस तरह से इसे धूप पे 2 दिन रखने पर ये बहुत अच्छी तरीके से सूख कर तैयार हो जाएगा। 2 या 3 दिन कुछ भी लगने दो, इसे सब पूरा कड़क सूखना चाहिए। इसे रख लूँगी। इस तरह से इसे फैलाकर इसे साइड में रख रही हूँ।
हमारा प्याज हमारा ज़्यादा होने पर वो सूख नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। मैं एक बड़े प्लेट में इसे डालकर इसे सुखाऊंगी और ये इसे फैला लूँगी इस तरह से इसे फैला ली हूँ। अब मैं इसे भी साइड में रखती हूँ। मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाई हूँ, आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना। आम थोड़ा हमारा ज़्यादा भी हो चुका है, इसे 2 प्लेट पर इसे ट्रांसफ़र करती हूँ। ये पेपर को हटा लेती हूँ और एक पेपर इस पर डाल के और थोड़ा आम इसे ऐड कर लूँगी। मैं आम यहाँ पर आधा किलो के करीब ली हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसे स्टोर करने समय इसे बटल पर इसमें 2 या 3 लौंग इसमें डाल लेना। ये 6 महीने तक कुछ ख़राब नहीं होगा। इसे इस तरह से फैला लेना। इसी तरह से पतली पतली स्लाइसेस में काट लेंगे तो ये अच्छी तरीके से सूख कर तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे धूप पे 2 दिन के लिए रख रही हूँ। उसके बाद आपसे मिलकर आपको दिखाती हूँ किस तरह से सूख कर तैयार होती है। ये देखिए, ये प्याज और ये आम, कच्चे आम को सुखा के मैं ली हूँ। ये अदरक, ये 2 दिन का धूप में अच्छा क्रिस्पी बनकर, देखिए इसका आवाज़ पता चल जाएगा कि किस तरह से ये सूख कर और तैयार हुई है। देखिए इस तरह से ये 2 दिन के धूप में सब सूख कर तैयार है। पतले पतले स्लाइसेस में इसे करने पर ये बहुत जल्दी टूट रहा है। देखिए, ये देखिए आवाज़ से इस तरह से सूख कर तैयार हुई है। ये अदरक है, ये भी अच्छा सूख चुका है। अब इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के एक एक करके इसे अलग अलग से पीस लेंगे। ये सूख कर इसका क्वांटिटी कम हो चुका है, इसलिए आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाइए। पहले हम पीसेंगे ये आम का, इसका पाउडर बनाएंगे, आमचूर पाउडर बनाएंगे। मैं पीस कर लेकर आती हूँ। एक ग्राइंडिंग जार लेती हूँ, इस तरह से छोटा वाला, उसमें फाइन पाउडर बन जाएगा। इसमें डालते हुए सारे आमों को आप जिस तरह से इसमें बनाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो 2 बार इसे पीस लेना। मैं थोड़ी सी ली हूँ तो 1 बार इसे पीस रही हूँ। थोड़ा नीचे कचड़ा रह गया था, उसे हटा रही हूँ। अब मैं इसे फाइन पाउडर बनाकर लेकर आती हूँ। सूखे हुए आम को मैं पीस कर लेकर आई हूँ। अब इसे मैं छान लूँगी। ये छन्नी में डालते हुए हमको फिर सिर्फ फाइन पाउडर चाहिए। इसका जो दरदरा रह जाएगा उसे हटा लेंगे। इस तरह से इसे छान लेंगे। बहुत आसान तरीके से घर पर कम खर्च में बनकर तैयार होगी। इस तरह से थोड़ा इसका तो जो मोटा वाला पार्ट है इसे और थोड़ा इसे ग्राइंडिंग जार में डाल कर पीस के लेकर आती हूँ। इसे थोड़ा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ये सेकंड टाइम में पीस के लेकर आ गई। अब मैं इसे छान लेती हूँ। सेम जार में इसे पोंछ के मैं ले चुकी हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी प्याज। इसे हटा लेंगे। इसी तरह से इसे भी ग्राइंडिंग जार में पीस के लेकर आती हूँ। प्याज को इस तरह से पीस कर ली हूँ। देखिए, मैं अब इसे भी छान लूँगी। ये ड्राई हुआ प्याज हमारा पीस के तैयार है। इसे भी मैं हटा रही हूँ। अब मैं ग्राइंडिंग जार में अब मैं डाल लूँगी अदरक। इसे भी डाल के इसका पाउडर बना के आपको दिखाती हूँ।
इस तरह से घर पर बना लेंगे बहुत आसान तरीके से, तो बहुत कम खर्च में हो जाएगा। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए और इसे स्टोर करके रखने के लिए एयरटाइट कंटेनर पर रख कर इसे 2 या 3 लौंग डालकर रख लेंगे तो ज़्यादा टाइम रहेगा, 5 से 6 महीना कुछ ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसे पाउडर बर्फ करके लेकर आती हूँ। ये अदरक, सूखे हुए अदरक को भी पीस कर लेकर आई हूँ। अच्छा फाइन हो चुका है। अब इसे छान लेते हैं। अब इसे छान लेते हैं। अदरक का जो रेसा रेसा रह जाता है वो ऊपर रह चुका है। इस तरह से ये देखिए अदरक का जो रेसा रेसा रह चुका है वो उसे मैं हटा रही हूँ। ये निकाल लूँगी। ये हमारा अदरक का पाउडर भी बनकर तैयार है। अब देखिए तीनों पाउडर बनकर तैयार है। 3 चीज़ को लेकर ये पाउडर बनाई हूँ। ये कच्चे आम का पाउडर है, अमचूर पाउडर, ये प्याज का पाउडर है और ये अदरक का पाउडर है। इसी तरह कई तरह के पाउडर बनकर तैयार होती है वेजिटेबल के, जैसे कि लहसुन का पाउडर और बीटरूट का पाउडर। इस तरह से किस तरह के बहुत किस्म के बनते हैं। मैं आप 3 किस्म के आपको दिखाई हूँ। ये देखिए पास से कितना अच्छा तरह से बनकर तैयार हुआ है। बहुत आसान तरीके से घर पर बनाएंगे और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। बस इसे सूखने में जो टाइम लगती है, वरना इस ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस पतले पतले काट कर इसे सुखा लेंगे। अच्छे से सूख जाएगी तो ये ग्राइंडिंग जार में पीस कर इसमें एयरटाइट कंटेनर पर रख कर स्टोर कर लेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना। और चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।